हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल M3R5 में पाइथन की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन में फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर रीडिंग और राइटिंग फाइल में कैसे करते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। रीडिंग फाइल इन पाइथन। हम पाइथन की फाइल पढ़ने से संबंधित चार मुख्य मेथड यूज करते हैं, जैसे रीड, रीडेबल, रीडलाइन और रीडलाइंस। ये सारी चीज़ों अलग अलग का प्रयोग करना शुरू करेंगे। पाइथन की फाइल में जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे चार मेथड यूज करे जाते हैं। रीड मेथड है, रीडेबल मेथड है, रीडलाइन मेथड है और रीडलाइंस मेथड है। इन सबको अलग अलग प्रयोग कैसे करेंगे वो चीज़ देखने वाले हैं। अब इनका यूज करने के लिए पहले इनका मतलब समझ लेते हैं कि ये मेथड क्या करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रीड मेथड। रीड मेथड करता क्या है, ये आपकी पूरी फाइल को पढ़ता है। किसको पढ़ता है? पूरी फाइल को पढ़ता है। और अगर आप इसका आउटपुट लेंगे तो एज अ स्ट्रिंग के रूप में आपको आउटपुट देता है, यानी वही जो भी फाइल में लिखा है उसी को स्ट्रिंग के रूप में दिखा देगा। इसका यूज छोटा डेटा पढ़ने के लिए भी करता है। उसी तरीके से रीडेबल है। अब रीडेबल क्या करता है कि फाइल पढ़ी जा सकती है या नहीं पढ़ी जा सकती है। रीडेबल का मतलब ही है पढ़ने लायक है या नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर मिलता है वो बुलियन में मिलता है। बुलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर मिलने वाला है। अगला है रीड लाइन एन। यहाँ पे हम पैरामीटर पास करवाते हैं, आर्गुमेंट एन में दे सकते हैं। हम बताते हैं उसे कि एक लाइन पढ़ना है, एन ये कैरेक्टर पढ़ता है, या बता सकते हो कि इसे कितना पढ़ना है। ये भी आपको आउटपुट स्ट्रिंग में देता है। बड़ी फाइल में लाइन दर लाइन को पढ़ सकता है। इसके बाद है रीड लाइंस। रीड लाइंस क्या करता है? यहाँ पे भी एन आर्गुमेंट पास करते हैं, सभी लाइनों की लिस्ट पढ़ता है। ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देता है और लूप और प्रोसेसिंग के जरिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड हैं जिन्हें हम यूज करने वाले हैं आज के इस ट्यूटोरियल में। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं रीड मेथड कैसे काम करता है। रीड मेथड, इसका काम क्या है कि पूरी फाइल या करेक्टर में से एन नंबर ऑफ करेक्टर, इन नंबर ऑफ करेक्टर को एक साथ पढ़ता है। अब यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बना के लिखा है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पे एफ वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने फाइल को ओपन करवाया और यहाँ पे हमारी जो फाइल बनी थी example.txt उसे रीड मोड में ओपन किया। क्या किया? ओपन किया है। और किस मोड में ओपन किया है? रीड मोड में, यानी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक। अब यहाँ पे फिर से मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया है और उस डेटा में इस जो फाइल है रीड वाली, इस रीड का डेटा मैंने इसमें डाल दिया है। यानी ये वाली जो फाइल ओपन हुई है, ये ओपन होके इसका कंटेंट यहाँ पर रीड के माध्यम से डेटा में आ गया है। अब इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो इस रीड फंक्शन के माध्यम से डेटा में आ गया है। अब आगे चल के मैंने डेटा को प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर प्रिंट करवा दिया और डेटा को, जो डेटा ये वाला वेरिएबल बनाया था वो यहाँ आके प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन किस मोड में प्रिंट होगा? वो रीड मोड में प्रिंट होगा। यहाँ पे उस फाइल को हमने आके बंद कर दिया। समझ में आ गया? इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं कि ये पूरा प्रोग्राम हमारा किस तरीके से काम करने वाला है। एक वेरिएबल बनाया हमने एफ इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम फंक्शन यूज करते हैं ओपन, और हमारी फाइल का नाम है डेमो डॉट टीएक्सटी। ये हमारी फाइल का नाम है। अब यहाँ पे किस मोड में खोल रहा है? तो हम उसे आर मोड में फाइल खोल रहे हैं, और इस आर को भी हम डबल कोट के अंदर लिख देते हैं। ये जो आर है वो हमारा डबल कोट के अंदर रहने वाला है। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा ऐप वेरिएबल है, इसे हम फाइल को ओपन करवा रहे हैं अपनी डेमो.txt को, और रीड मोड में ओपन करवा रहे हैं। क्लियर? इतना तो हमें पता है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। एक हमने वेरिएबल और बनाया डेटा इज इक्वल टू, इसके अंदर हमने app.read यूज किया। अब यहाँ पर करेगा क्या ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो डेमो.txt है, इस फाइल का डेटा यहाँ रीड के माध्यम से डेटा में स्टोर हो जाएगा। ये डेट हो गया, इसको हम डेटा कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट डेटा करवाया और यहाँ पर f.close यूज कर लिया, यानी हमारी फाइल बंद हो गई। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। यहाँ पे जो डेटा में फाइल का डेटा आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और आखिरी में यहाँ पे फाइल क्लोज हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे तो प्रोग्राम कैसे चलने वाला है देखते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पे देखिए इसने hello.apt प्रिंट करवा के दे दिया। हमारी फाइल में यही लिखा था तो इसने ये सारी लाइन आपको प्रिंट करवा के दे दी। क्लियर है? तो हम इस तरीके से रीड फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक, रीड करने से क्या होता है कि फाइल में लिखा हुआ डेटा जो है वो आप रीड करवा के प्रिंट करवा सकते हो अपनी स्क्रीन पर। इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं रीडेबल मेथड। अब रीडेबल मेथड क्या करता है ये देख लेते हैं। ये चेक करता है कि फाइल पढ़ने योग्य है या नहीं है। यहाँ पे बुलियन वैल्यू मिलने वाली है आपको आंसर में। ये बताता है रीडेबल, रीडेबल मतलब पढ़ने लायक है या नहीं है। तो आंसर भी क्या क्या मिलेगा? या तो आंसर मिलेगा आपको ट्रू में, या आंसर मिलेगा फॉल्स में। कैसे? एक प्रोग्राम बनाया देख लेते हैं।
मैंने यहाँ पे अपनी फाइल को ओपन किया, फाइल ओपन हुई है ओपन फंक्शन से और रीड मोड में ओपन हुई है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है, प्रिंट इस फाइल रीडेबल, क्या फाइल रीडेबल है, और यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज किया एफ डॉट रीडेबल। ये हमारा एफ वेरिएबल है और इसमें मैं चेक करूँ रीडेबल है या नहीं है। अगर यहाँ पे ये रीडेबल होगी, रीडेबल है क्योंकि हमने आर मोड में ओपन किया है तो रीडेबल तो है ही है। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आंसर आने वाला है ट्रू या फॉल्स में। फाइल को आके आखिरी में बंद कर देंगे, सिंपल। चला के देखते हैं। अब हमारी फाइल तो ओपन हो ही गई है। अब यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं और प्रिंट में मैंने एक स्ट्रिंग लिखवा देते हैं, इज फाइल रीडेबल और नॉट, ठीक। और इसके बाद मैं यूज करता हूं एफ डॉट रीडेबल और यहाँ पर आके एफ डॉट क्लोज यूज कर लेता हूं। अब यहाँ पे होने वाला क्या है, फाइल यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी, रीड मोड में ओपन होगी और हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं तो ये तो हमारी स्ट्रिंग है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, रीडेबल में आपको आंसर मिलेगा ट्रू में या फॉल्स में। अगर फाइल रीडेबल होगी, रीडेबल है तो आंसर आपको ट्रू मिलेगा और रीडेबल नहीं होगी तो आंसर आपको फॉल्स मिल जाएगा। अब इस कंडीशन में आपको आंसर मिलने वाला है ट्रू। अब प्रोग्राम को चला के देखा मैंने, यहाँ पर प्रोग्राम को चलाएंगे तो देखिए आंसर आ गया यहाँ पे हमारा ट्रू। क्लियर दिख रहा है ना, यहाँ पे आंसर इसने ट्रू दे दिया क्योंकि फाइल हमारी रीडेबल है। अगर मैं इसी को कर देता यहाँ पे आके राइट मोड में, या आर की जगह पे मैं डब्ल्यू यूज कर लूँ और इसको सेव करके, इस फाइल को सेव करके अगर मैं दोबारा से चलाऊंगा यहाँ से तो देखिए अब आंसर आया हमारे पास फॉल्स, क्योंकि अब फाइल हमारी किस मोड में, डब्ल्यू मोड में, राइट मोड में, तो रीडेबल नहीं है इसलिए इसने आंसर दे दिया फॉल्स आपको। क्लियर, समझ में आया, फॉल्स आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर, तो ये हमारा था रीडेबल फंक्शन। आगे देख लेते हैं और रीड कैसे करते हैं। अगला हमारे पास फंक्शन है रीड लाइन। अब रीड लाइन में हम पैरामीटर यूज करते हैं, ये मेथड है। यहाँ पर क्या करता है, ये एक एक लाइन पढ़ता है। यदि n दिया जाएगा तो n कैरेक्टर तक की लाइन पढ़ेगा ये। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर बताने पड़ेंगे, कितने कैरेक्टर तक पढ़ेगा। बिना अगर हम n नहीं देंगे, यानी पैरामीटर नहीं देंगे तो ये पूरी लाइन पढ़ेगा। और अगर आपने कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर बता दिए तो फिर वो उस हिसाब से उतने अक्षरों को पढ़ेगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है मैंने, देख लेते हैं। इस प्रोग्राम में फाइल को ओपन करवा दिया और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया लाइन नाम से, उसमें एफ रीड लाइन यूज कर लिया। मैंने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दिया लाइन को, तो यहाँ पे जो भी, और क्लोज करवा दिया। तो अब ये क्या करेगा कि ये जितनी लाइनें होंगी वो सारी पढ़ेगा। तो इसको चला के देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा एग्जांपल बनाया है। यहाँ पे मैंने एन कैरेक्टर मतलब 10 लाइन 10 कैरेक्टर दे दिया यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे, और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे मैंने एन में कुछ नहीं दिया, यहाँ पे ब्लैंक है, यानी जीरो है। जीरो का मतलब है ये ऑल लाइन पढ़ेगा, ये ऑल लाइन मस्ट बी रीडेड, सारी लाइन पढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, 10 लिखा है तो ये सिर्फ 10 कैरेक्टर पढ़ेगा बस, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट में वो 10 कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। अभी हम अपनी फाइल खोल के देख लेते हैं और उसमें कितने कैरेक्टर हैं, कितनी लाइन है वो देख लेते हैं। ये हमारी फाइल है demo.txt और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो अभी हम पहले यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। मैंने लिख दिया, दिस इज APT Institute, we have various types of computer courses like CCC, DCA, O level, etc. मैंने इतना लिख के इसको सेव कर दिया और यहाँ पे आके मैंने फाइल को कर दिया बंद। अब ये दोनों प्रोग्राम हम यूज करके देखेंगे, रीड लाइन दोनों उसी फाइल के ऊपर। क्लियर है, चलते हैं पाईचार्म पर। हमारी फाइल ओपन है, इसे हम रीड मोड में ओपन करना है। रीड मोड में ओपन करने के बाद यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं लाइन, और एफ डॉट रीड लाइन लिख दिया मैंने। रीड लाइन हमारा फंक्शन है, मेथड है, और यहाँ पर हमने एफ डॉट क्लोज यूज किया। और इससे पहले इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं, तो मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट लाइन को प्रिंट करवा लेता हूँ। ओके, अब देखो ये क्या करेगा, जब हम इसको चलाएंगे तो चलाने पे इसका आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है, दिस इज APT इंस्टीट्यूट, वी हैव वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। आ गया, इसने पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि रीड लाइन फंक्शन करता क्या है। अगर आप यहाँ पे कोई भी पैरामीटर इस जगह पे नहीं देंगे तो पूरी की पूरी जो भी स्ट्रिंग उसमें लिखी थी वो सब की सब प्रिंट कर दे। और यहाँ पर अगर हम कोई पैरामीटर पास कर देते हैं, इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे 7, और अब हम इसको चला के देखें तो देखिए क्या किया इसने, मात्र 7 कैरेक्टर इसने प्रिंट किए। 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर उसने प्रिंट किए। रीड लाइन यही करता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर आप जितने भी दोगे उतने कैरेक्टर ये आपको आउटपुट में दे देगा। समझ में आया, आपने जितने कैरेक्टर लिखे
उतने उसने यहाँ पे आके प्रिंट करवा दिए। ये सातों कैरेक्टर यहाँ का। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं हमारा चौथा फंक्शन रीड लाइन्स। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो रीड लाइन था और ये है रीड लाइन्स। अब रीड लाइन्स मेथड करता क्या है, सभी लाइनों को लिस्ट के रूप में पढ़ता है। यदि n दिया जाए तो लगभग n बाइट्स तक लाइनों को पढ़ता है। उदाहरण जैसे मैंने लिखा है, n के बिना पूरी लाइनें पढ़ेगा। जैसे एक प्रोग्राम बनाया मैंने और यहाँ पे फाइल को ओपन करवा लिया और यहाँ पे रीड लाइन्स दे दिए और यहाँ पर हमने यूजिंग रीड लाइन्स को लाइन्स प्रिंट करवाया। यहाँ पे तो हमें पता है कि ये सारी लाइन्स पढ़ेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे दूसरा मैंने एक एग्जांपल रखा है और दूसरे एग्जांपल में मैंने n इक्वल टू 25 लिखा है तो 25 बाइट तक की लाइनें पढ़ेगा ये। देखिए दूसरे का एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है, फाइल को ओपन किया। अब यहाँ रीड लाइन्स में मैंने 25 लिख दिया है, 25 पैरामीटर आर्गुमेंट पास किया तो ये सिर्फ 25 तक ही पढ़ेगा, 25 बाइट तक की लाइनें पढ़ेगा। जहां पे 25 बाइट हो रहा होगा वहां तक ये रुक जाएगा। इसको भी चला के देख लेते हैं। तो मैं भी आ गया हूँ अपनी फाइल में, यहाँ पर मैं कुछ लाइनें बढ़ा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये, और कुछ लिखा है यहाँ पे ओ लेवल लिखा है और यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, वी हैव टॉप लेवल, इतना मैंने लिख दिया और इस फाइल को यहाँ से कर देते हैं बंद। फाइल को मैंने बंद कर दिया और अब चलते हैं अपने पाईचार्म पर, इस प्रोग्राम को इनको चला के देख लेते हैं। तो अभी हम रीड लाइन यूज कर रहे थे, अब रीड लाइन की जगह पे हम लोग यूज करने वाले हैं, यहाँ पर रीड लाइन की जगह पे रीड लाइन्स कर देंगे। अब ये नंबर ऑफ कैरेक्टर की जगह पे नंबर ऑफ बाइट्स में पढ़ेगा। तो मैं अभी यहाँ पर अगर 1 बाइट दे दूं, अब ये 1 बाइट में जितना डेटा स्टोर होगा ये उस हिसाब से इसको प्रिंट करने वाले। तो मैं इसको चलाता हूँ और जैसे मैंने चलाया तो 1 बाइट में इतना डेटा बना। देखिए यहाँ पे इसने ये आउटपुट दे दिया, लिस्ट के रूप में डेटा दिया, आउटपुट दिया है लिस्ट बना के। दिस इज एपीटी इंस्टीट्यूट, वी हैव वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। और देखते हैं आगे इसने क्या लिखा है, बस वी हैव वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, इतना लिखा है इसने। ठीक है, क्लियर। आगे की लाइनों को इसने नहीं लिखा है। तो ये बाइट्स के हिसाब से आपको आउटपुट देता है। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं राइटिंग फाइल। अभी हमने रीड के फंक्शन देख लिए, मेथड देख लिए कि रीड में कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। अब हम फाइल में राइटिंग के मेथड देखने वाले हैं। पाइथन में लिखने के लिए 2 मेथड का यूज किया जाता है। पहला है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट और दूसरा है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स। यहाँ पे लिस्ट ऑफ लाइन्स बताते हैं। अब दोनों को एक बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है राइट मेथड। यहाँ पर फाइल में राइट स्ट्रिंग के टेक्स्ट के रूप में लिखा जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया, फाइल को राइट मोड में पहले हम खोलेंगे। तो अभी तक हम फाइल को रीड मोड में खोल रहे थे, यहाँ पर हम फाइल को ओपन करेंगे, लेकिन किस मोड में ओपन करेंगे, राइट डब्ल्यू मोड में। डब्ल्यू मोड का मतलब है कि यहाँ पे फाइल जो हमारी ये वाली है वो राइट मोड में ओपन होगी, यानी हम उस फाइल में लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखना है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया एफ डॉट राइट। एफ डॉट राइट का मतलब कि लिखो, और क्या लिख दो, हेलो स्टूडेंट लिख दो। अब हेलो स्टूडेंट लिख तो देगा, लेकिन उसमें जो पुराना लिखा होगा वो इरेज कर देगा। ठीक, इसके बाद मैंने फिर दूसरी लाइन में फिर लिखा एफ डॉट राइट, फिर से दोबारा लिखा और इसमें कुछ और लिख दिया, वेलकम टू पाइथन फाइल हैंडलिंग, ये लिख दिया नई लाइन पर आके। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे फाइल को बंद कर दिया, एफ डॉट क्लोज से फाइल को बंद करवा दिया और यहाँ पर आखिरी में आके प्रिंट करवा दिया डेटा रिटन सक्सेसफुली यूजिंग राइट मेथड। हम यहाँ पे राइट का अपने मन से ये कुछ भी प्रिंट, ये फाइल का डेटा नहीं है, ये हमने प्रिंट करवा दिया। सिंपल है, आप राइट मेथड से कैसे कैसे कर सकते हो वो चीज बताई गई है। तो चलते हैं और इसको भी राइट फंक्शन मेथड को भी यूज करके देख लेते हैं। पहला स्टेप वही है, फाइल को ओपन करना। बस रीड की जगह पे हमने राइट मोड में फाइल को ओपन कर लिया है। ओके, अब फाइल हमारी राइटिंग मोड में आ गई, हम लिख सकते हैं। बस ध्यान में ये रखना है यहाँ पे ये बात कि अभी हमारी फाइल में ये सब लिखा हुआ था, दिस इज एपीटी इंस्टीट्यूट, वी हैव वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, ये लिखा हुआ था। ये ध्यान में रखना है क्योंकि अब ये सारी चीजें हटने वाली हैं इसमें से, क्योंकि हम अब जो राइट मेथड यूज करके इसमें कुछ और लिखने वाले हैं। अब मैंने लिखा है एफ डॉट राइट और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे लिख देते हैं हेलो स्टूडेंट्स और यहाँ पर हम एक /n लगा देते हैं। इसके बाद हम एक और एफ राइट यूज कर लेते हैं क्योंकि हम 2 लाइन लिखना चाहते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ और, हेलो स्टूडेंट के बाद लिख देते हैं वेलकम टू पाइथन फाइल हैंडलिंग और यहाँ पर एफ डॉट क्लोज करवा देते हैं। अब इससे आपको आउटपुट स्क्रीन पे कुछ नहीं मिलने वाला। जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो इस प्रोग्राम पे देखो आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला। जब मैं चला रहा हूँ इस प्रोग्राम को तो आपको आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमने आउटपुट के लिए यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ करवा ही नहीं है। ये हमारी फाइल में जो हमारी फाइल बनी हुई थी ना वहाँ पे चेंज हो गया होगा। वहाँ पे जाके देखते हैं। ये हमारी फाइल है और यहाँ पर हमने इस फाइल को खोला और देखिए उस फाइल में हमारी दोनों लाइनें यहाँ पर आ गई, हेलो स्टूडेंट वेलकम टू पाइथन फाइल हैंडलिंग। इस तरीके से हम अपनी फाइल में
राइट भी कर सकते हैं, यानी उस फाइल में लिख भी सकते हैं। अब इसके बाद हम और कैसे कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अगला हमारे पास राइट लाइन्स मेथड, ये भी फाइल में लिखता है, लेकिन कैसे लिखता है, एज अ लिस्ट स्ट्रिंग के रूप में। ये लिस्ट के हिसाब से फाइल में लिखता है, लिस्ट बना के लिखता है। अब इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, इसमें लिखा है न्यू लाइन खुद से नहीं जुड़ता है, आपको मैनुअली /n लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे करना क्या है, फाइल को सिंपल ओपन करेंगे, फाइल को ओपन किया, राइट मोड में ओपन किया, अब लाइन की लिस्ट बनानी है, तो लाइन नाम से हमने एक लिस्ट बना ली। यहाँ पे ये जो वेरिएबल है वो लिस्ट का वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हमने लाइन 1 में, पहले लाइन 1 में ये चीज लिख दी, पाइथन इज फन, फिर /n दे दिया, नहीं अगली लाइन, फिर लाइन 2 में मैंने ये लिख दिया। अब ये लाइन के अंदर ही आ रहा है, लिस्ट बनी हुई है। इस तरीके से लाइन 3 में और लाइन 4 में जितना आपको लाइन के अंदर जो भी डेटा लिखना है वो आप इस तरीके से कॉमा कॉमा सेपरेट कर करके लिख सकते हो। और उसके बाद में सभी लाइनों में लिखना है, तो यहाँ पे हमने f राइट लाइन्स यूज करके और फाइल को आखिरी में आके बंद कर दिया। क्लियर? तो अभी हम इकट्ठा लिख रहे थे, अब हम यानी लिस्ट के रूप में लाइन्स में लिख रहे हैं, तो इस हिसाब से अलग अलग लाइन में ये डेटा लिख जाएगा। इसको भी चला के देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी फाइल ओपन तो हो गई है, राइट मोड में ही ओपन है, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लेना है, वो भी लिस्ट का। ठीक है, अब लिस्ट का वेरिएबल लिया, तो पहले मैंने यहाँ पे तो लाइन के अंदर हम डेटा स्टोर करवा रहे हैं, तो मैंने पहले बनाई लाइन 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज पाइथन लैंग्वेज, और आखिरी में /n यूज कर लिया। अब एक लाइन ये हो गई, और फिर दूसरी लाइन बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया लाइन। अच्छा, यहाँ पर आके हमें इसको कॉमा लगाना है, तभी ये अलग अलग लाइन में आएगा। अब यहाँ पे लिख दिया दिस इज फाइल हैंडलिंग, और यहाँ पर भी हमने /n लगाया और यहाँ कॉमा लगा के 2 लाइनें मैंने यहाँ पे आके लिख दी हैं। अब आखिरी में आके मैंने यहाँ पे यूज किया f.write_lines और यहाँ पे f.close करवा दिया। यहाँ पे हमें ये जो वेरिएबल था हमारा लाइन, उसे हमें यहाँ स्टोर करवाना है और आखिरी में आके फाइल को बंद कर देना है। अब हम प्रोग्राम को अगर चला के देखेंगे तो हमें यहाँ तो आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी फाइल में ये 2 लाइनें लिख जाएंगी। देखिए फाइल को, यहाँ पर आ गए, अपनी फाइल demo.txt को ओपन करते हैं, देखिए उसमें लाइन 1 लाइन 2 यहाँ पे लिख गए। इस तरीके से हम राइट लाइन्स का यूज कर सकते हैं पाइथन में फाइल में लिखने के लिए। तो आई होप आप लोगों को फाइल में रीड और राइट करना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि फाइल में रीड मेथड कैसे यूज करते हैं, राइट मेथड कैसे यूज करते हैं, और उन मेथड कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी मेथड को हमने यूज करके देख लिया। तो कोई डाउट है, कोई समस्या लग रही है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।